Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear students. So I'm back again and this time I'm going to talk to you about GATE 2025 कि GATE 25 में कंपटीशन कैसा होने वाला है, किन चीजों पे आपका फोकस रहना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। बट बिफोर आई स्टार्ट बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी हमारे सभी कोर्सेज पे बेस्ट डिस्काउंट चल रहा है आपके लिए, फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है यूजिंग द कोड HD30। चाहे फिर आप रिकॉर्डेड कोर्स देख लीजिए, चाहे सब्जेक्ट वाइज, चाहे लाइव बैचेस, सभी पे आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट मिल रहा है। और ये ऑफर आपका 5 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है और कल से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एनालॉग के साथ। हम सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं और नए बैचेस भी, जिसके बारे में इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको ज्वाइन करना है तो आज के आज आप ज्वाइन कीजिए यूजिंग द कोड HD30। आइए, तो यार अभी अभी आईएससी ने रिलीज किया था कुछ दिन पहले डेटा, दैट इज नंबर ऑफ पीपल हु अपीयर्ड इन ईच एंड एवरी ब्रांच। तो आइए देखते हैं 23 और 24 का ट्रेंड कैसा रहा है और उसके आधार पे आप 25 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यार, 2023 में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 70,000 बच्चे रजिस्टर हुए, 45,000 बच्चे अपीयर किए थे और 2024 में 78,000 बच्चे आपके रजिस्टर किए, 63,000 अपीयर हुए। तो यहां पे एक पॉजिटिव ट्रेंड अगर मैं गेट डोमेन की बात करूं तो दैट इज कि नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 18,000, 18,000 ज्यादा बच्चों ने ईसीई का पेपर दिया है। इलेक्ट्रिकल पे आ जाएं, 58,000 रजिस्ट्रेशन, 55,000 अपीयरिंग। इस बार 73,000 रजिस्ट्रेशन, ऑलमोस्ट 60,000 अपीयरिंग। तो यहां पे 5,000 बच्चे एक्स्ट्रा अपीयर किए। अब ईसीई के अंदर इतना बड़ा जंप कैसे आ गया? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे बच्चे ईसीई से भी एग्जाम लिखते हैं, तो यहां पे वो एस्पिरेंट्स आपके डबल काउंट हो जाते हैं जो डुअल स्ट्रीम में देते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन का डेटा है? जस्ट अ मिनट, ये तो कट ऑफ्स का डेटा आ गया। ये रहा इंस्ट्रूमेंटेशन में बेटा, लास्ट ईयर 11,700 बच्चों ने रजिस्टर किया, 8,700 अपीयर किए। इस बार 12,500 बच्चों ने रजिस्टर किया, ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे अपीयर हुए। यानी नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स आपका 23 से 24 के अंदर इंक्रीज हुआ है। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25 के अंदर भी नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स विल बी इंक्रीजिंग। और उसका सबसे बड़ा पता है रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चों में एमटेक को लेके अवेयरनेस और एंथुसियाज्म बिल्डअप हो रहा है। अब बच्चे एमटेक को सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं, खास करके जो बच्चे टॉप रैंक्स लेके आ रहे हैं वो पीएसयू की जगह एमटेक को चूज कर रहे हैं। इसीलिए बच्चे डुअल स्ट्रीम से फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें यार, गवर्नमेंट जॉब्स का जो स्कोप है और जो वैकेंसीज हैं वो धीरे धीरे श्रिंक करती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो बच्चे हैं उनका माइंडसेट बन रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ। और यार प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी जॉब पाने के लिए एक आईआईटी और एनआईटी का टैग होना आपके पास जरूरी है। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि अगले साल ईसी में अराउंड 65,000 बच्चे अपीयर करेंगे, इलेक्ट्रिकल में भी अराउंड सेम नंबर रहेगा, और इंस्ट्रूमेंटेशन में 10 की जगह मैक्सिमम 11,000 बच्चे अपीयर कर सकते हैं। तो क्या आपको इन सभी के बारे में परवाह करने की जरूरत है? नहीं यार, ये जितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं इसमें से ये मान के चलो अराउंड 20% बच्चा ऐसा होगा जो कि बहुत सीरियसली एग्जाम की तैयारी करता है। तो अगर मैं 65,000 बच्चे पकड़ लूं नेक्स्ट ईयर, तो 13,000 बच्चे हैं जिसमें आपको कंपीट करना है। और इन 13,000 में से भी लास्ट तक जो फाइट करेंगे ना, एकदम लास्ट डे जब तक एग्जाम होता है, दैट विल बी हार्डली 6 to 7,000 स्टूडेंट्स। तो वो 6-7 हजार बच्चों से बेटा आपको लड़ना है, कंपीट करना है, आगे निकलना है। तो आपको ये नहीं सोचना 65,000 के साथ आपका कंपटीशन है। आपका कंपटीशन मात्र उन 6 या 7 हजार बच्चों के साथ है जो कि आखिरी दिन तक फाइट करने वाले हैं। और यार आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, आपको इससे कम नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर हम गेट को ब्लेम करने पे लग जाएं कि यार पेपर टफ आता है, यार यहां तो बहुत कंपटीशन है, तो आप बाहर निकल के देखिएगा, इससे ज्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट
हर एग्जाम में, इससे ज्यादा नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। इसीलिए मेरे बच्चों ये समझो, भले गेट का पेपर डिफिकल्ट है, भले गेट का सिलेबस डिफिकल्ट है, लेकिन इवेंचुअली व्हाट डिटरमाइंस द सक्सेस is how hard you work at it and what is the competition. That is the two factors that will impact your success. तो अगर आपका कंपटीशन कम है तो कम मार्क्स पे भी आपको एक आईआईटी आईएएससी जैसे कॉलेज के अंदर अच्छा कोर्स एलोकेट हो सकता है। तो रेदर देन गोइंग आफ्टर की पेपर कैसा है, आप ये सोचिए कंपटीशन कैसा है। क्योंकि हम पिछले 2 साल से क्या देख रहे हैं कि लास्ट ईयर 50 मार्क्स पे भी पीएसयू के चांसेस बन रहे थे, इस ईयर 50 मार्क्स 45 मार्क्स पे भी बच्चों को बेहतरीन आईआईटी और आईएएससी के कोर्सेज मिल रहे हैं। अब आप ये सोचिए बेटा, पेपर कैसा भी कितना भी टफ आता है, 100 में से 40 से 50 नंबर स्कोर आप कर सकते हो बहुत स्मार्ट वे में। अगर आप सही क्वेश्चंस का चुनाव करें, किसी फालतू क्वेश्चन के पीछे ना भागें, तो कंपटीशन कम होने से ये आपको बहुत बड़ा फायदा है कि आप कम स्कोर पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। ठीक है, अब अगर कट ऑफ की बात करें, इलेक्ट्रिकल लास्ट ईयर 23 में कट ऑफ था 25, इस ईयर 25.7। तो इलेक्ट्रिकल के पेपर का टफनेस पिछले 2 साल में इंक्रीज हुआ है। वैसा ही कुछ आप अगले साल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक डिसेंट लेवल का पेपर आने वाला है। और यार पिछले 2 सालों से जो मैं देख रहा हूं, कुछ क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं ग्रेस मार्क्स वाले। इसी में आप देखिएगा 29.9 था लास्ट ईयर, काफी इजी पेपर था। इस साल वापस पेपर का लेवल रीसेट कर दिया गया जिससे 25 कट ऑफ हो गया। इंस्ट्रूमेंटेशन में 34.8 था, 32 हो गया, तो इंस्ट्रूमेंटेशन का अबव 30 रहेगा। इलेक्ट्रिकल ईसी का कट ऑफ 25-26 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर आईआईटी रुड़की पेपर बनाएगा, उसमें भी आप सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड पे जा सकते हैं जो पिछले 2 सालों से आपको मिल रहा है। तो अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं, अभी से आपके पास बहुत लंबा समय है, आप इस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। आपके लिए सबसे पहला चैलेंज होगा कि आप आखिरी पड़ाव तक फाइट करेंगे, कि आप गेट एग्जाम के दिन तक हिम्मत नहीं हारेंगे। अगर बेटा आपने ऐसा कर दिया ना, आप 90% कंपटीशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड बीट कर दोगे। ये मेरा आप लोगों को मैसेज रहेगा। अगर 90% बच्चों से आगे निकलना है, ना नॉलेज की जरूरत है ना टैलेंट की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी की। तो वो अपने अंदर ले आओ और फिर देखो कैसे गेट में आप भागते हो। ठीक है, और देखो यार, कल से हमारा एनालॉग का नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इस पे EB20 लगाओगे 20% ऑफ मिलेगा, लेकिन होली की वजह से अभी 30% ऑफ चल रहा है यूजिंग HD30। ठीक है, और ये नया बैच इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट हो रहा है कल से, इस पे भी 30% ऑफ है यूजिंग HD30। EC का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 25 के लिए, इस पे भी 30% ऑफ है HD30। फिर 26 के लिए इलेक्ट्रिकल का नया बैच 30% ऑफ यूजिंग HD30। 26 के लिए EC का नया बैच 30% ऑफ यूजिंग HD30। ठीक है, और IN के लिए सेकंड बैच आ रहा है यूजिंग HD30, यहां भी 30% ऑफ है। और बेटा ये प्राइजेस बहुत ही जल्द आप लोगों के इंक्रीज हो जाने वाले हैं, डिस्काउंट रिड्यूस हो जाने वाला है, जिस कारण से अभी आप जो अमाउंट सेव करोगे, जो पैसा बचाओगे, वो बहुत ज्यादा है। और ये सारा का सारा जो आप अमाउंट सेव कर रहे हो आपकी तैयारी में आगे काम आ सकता है, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा बेटा कि आपके पेरेंट्स को ये सारा अमाउंट बियर करना होता है, तो आप मिनिमम फीस पे ज्वाइन करें ताकि उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा रिलीफ रहे और आप लोग की तैयारी भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। ये मत सोचो कि मेरे कॉलेज के एग्जाम कब ओवर हो रहे हैं, ये मत सोचो कि मैं कब फ्री हो रहा हूं। आप ये सोचो कि अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हो तो कोर्स तो आप बाद में भी देख सकते हो, क्योंकि सभी बैचेस की वैलिडिटी मार्च तक ही रहेगी अगले साल, और जो 26 वाले हैं उनकी मार्च 2026 तक रहेगी। तो अभी ज्वाइन कर लो, क्या नुकसान है। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आप लोगों से इन बैचेस के अंदर। कोई भी क्वेरी होती है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए 7089047561। और आप ये ध्यान रखें, कोड है HD30 टू गेट 30% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज। थैंक यू।